हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल। मैं शिशिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में और आशा करता हूं आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। एंड जैसा कि आप सभी को पता है कि वी ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर अवर अपकमिंग सीटेट एग्जाम 2024 और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैथ पेडागोजी के, हमारा सीडीपी की भी क्लासेस लगभग स्टार्ट हो चुकी हैं, ईवीएस की भी लगभग ख़त्म है जो कंटेंट वाला टॉपिक है। इसके बाद हम पेडागोजी पे चलेंगे। तो मैथ का एक एक टॉपिक से आपके जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस पॉसिबिलिटीज बनती है, एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि यहाँ से क्वेश्चंस आ सकता है, वो सारे टॉपिक में एक दिन में एक टॉपिक आपको मिलेगा। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, गणित की प्रकृति क्या है, और आज पढ़ेंगे वेन हीले का ज्यामिति विचार। ठीक है, ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेन हीले और उनके लेवल कौन से हैं और उनके स्टेजेस कितने हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेन हीले की जो ज्यामिति विचार है, तो इन्होंने क्या किया था भाई कि अपना एक कॉन्सेप्ट दिया था वेन हीले साहब ने। किस पे दिया था? जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स होते हैं या शेप्स होते हैं उस पर, कि बच्चा किस मतलब इन्होंने क्लासिफाई कर दिया था। इन्होंने 5 स्टेजेस दिए जिसमें 4 लेवल दिए। ठीक है, 5 स्टेजेस और 4 लेवल दिए, जिसमें इन्होंने कहा कि बच्चा इस लेवल में रहेगा तो ये ज्योमेट्रिकल जो शेप होते हैं बच्चा उनको कैसे पहचानता है, बच्चा कब उनको क्लासिफाई कर पाता है, बच्चा कब उनको सिद्ध कर पाता है, बच्चा कब उसको मतलब उसके जो फॉर्मूलेस वगैरह हैं वो पहचानने लगता है। तो ये इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को ज्योमेट्रिकल शेप्स को डिवाइड कर दिया। ठीक, तो यही इसी को कहते हैं वैन हीले का ज्यामिति विचार। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज इसमें क्या समझना है, इन्होंने क्या जो ज्योमेट्रिकल शेप्स के हैं उनको उसके कितने 5 स्टेजेस दिए हैं और 4 लेवल हैं इनके। कितने? 5 स्टेजेस और 4 लेवल। तो प्राइमरी वाले जो हैं, ठीक है, अगर पेपर 1 आप दे रहे हैं तो उसमें केवल लेवल 3 तक इम्पॉर्टेंट है। ठीक, कितने? लेवल 3 तक बस केवल इम्पॉर्टेंट है। तो आइए लेवल 3 तक जो है इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर करते हैं हम। तो इनका पहला लेवल क्या था? पहला लेवल था लेवल 0, जिसको हम विजुअलाइजेशन या चाक्षुषीकरण बोलते हैं। क्या? विजुअलाइजेशन या चाक्षुषीकरण बोलते हैं। और इनका दूसरा लेवल था एनालिसिस, जिसको हम विश्लेषण बोलते हैं। और तीसरा लेवल इनका क्या था? मतलब लेवल 1 और लेवल 2 क्या था? लेवल 2 है अनौपचारिक निगमन, जिसको इनफॉर्मल डिडक्शन बोलते हैं। और लेवल 3 है औपचारिक निगमन, जिसको जिसको हम फॉर्मल डिडक्शन या फॉर्मल रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, और लेवल इनका जो लेवल 5 था वो था इनका क्या था? दृढ़ता, जिसको रिगर बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो ये था इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो चलिए अब बारी बारी से एक एक चीज को पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक, सबसे पहली चीज, जब आप इनके लेवल 1 पे जाएंगे तो इसको विजुअलाइजेशन बोलते हैं, जिसको हम चाक्षुषीकरण हिंदी में बोलते हैं। इसमें क्या करता है? लेवल 0 में बच्चा क्या करता है कि इसमें बच्चा, आप जब देखेंगे इसमें तो लिखा है कि चीजों की शेप्स को देखकर पहचान लेता है, पहचानने लगता है। जब बच्चा वेन हीले के कौन से लेवल 0 पर रहता है तो बच्चा जो ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं उनकी आकृतियों को देखकर बच्चा पहचान लेता है और उनकी भुजाओं के आधार पर चीज़ों को क्लासिफाई कर लेता है। अब क्लासिफाई का मतलब क्या है कि एक उसके दिमाग में कॉन्सेप्ट बनने लगता है। जैसे बच्चे ने क्या, ब्रेड, रोटी देखा तो उसके दिमाग में क्या आया? सर्कल आया। ठीक, क्या आया? सर्कल आया। अब बच्चे ने ट्राइंगल देखा, 3 भुजाएं देखी तो उसको बच्चा मतलब ट्राइंगल शेप का कुछ देखा तो उसके दिमाग में कौन सा कॉन्सेप्ट बना? विजुलाइज करने लगा। उसने विजुलाइज किया, जैसे रोटी को विजुलाइज किया उसने सर्कल को, और वैसे ही कोई भी ट्राइंगुलर शेप देखा तो उसने किसको विजुलाइज किया? ट्राइंगल को किया। ठीक, तो इसमें बस इतना ही आपको समझना है कि बच्चा जब भी इसमें ज्यामिति की विभिन्न आकृतियों को देखता है, ज्योमेट्रिकल शेप्स को देखता है, उनको क्लासिफाई कर पाता है और उनके बारे में सोच और समझ, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनने लगता है। ठीक है, और चीज़ों को क्लासिफाई कर लेता है। रोटी है तो सर्कल, मतलब सर्कल होगी, सर्कल वाली चीज़ है। ट्राइंगल ये होता है या मतलब कोई भी चीज़ देखेगा गोला सा तो वो उसको सर्कल से रिलेट करने लगेगा। तो पहला जो लेवल 0 है यही कहता है कि चीज़ों की शेप्स को देखकर, ज्योमेट्रिकल शेप्स को देखकर बच्चा कोई भी चीज़ दिखेगा तो उसको रिलेट करने लगता है। ठीक, विजुलाइज करने लगता है। जैसे कोई सर्कल वाली चीज़, रोटी, बच्चे ने रोटी देखी तो उसको बच्चा क्या कहेगा कि सर्कल है। ठीक, बस इतना ही लेवल 0 था। लेवल 1 पे आए हैं तो लेवल 1 पे, जिसको हम एनालिसिस या विश्लेषण बोलते हैं, लेवल 1 को क्या बोलते हैं? विश्लेषिस या एनालिसिस। ठीक है, विश्लेषण या एनालिसिस करने लगता है। अब एनालिसिस का मतलब आपको पता है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चा शेप्स को, जो आकृति होती है उनको गुणों के आधार पर क्लासिफाई कर लेता है। कितने क्या? गुणों के आधार पर क्लासिफाई बना लेता है। और बच्चा इसमें क्या करता है
कि इसमें बच्चा चित्र भी बनाने लगता है। उसमें तो बस विजुलाइज कर पाता है, लेकिन इसमें क्या करता है, कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप देखेगा बच्चा उसको क्या क्लासिफाई करने लगता है, उसको वर्गीकरण उसका करने लगता है कि ये ट्रायंगल होगा ऐसा, ये गो सर्कल होगा, ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज है। मतलब बच्चा अच्छे से क्लासिफाई करने लगता है और इस स्टेज में बच्चा चित्र भी बनाने लगता है, ट्रायंगल बना लेगा वो, ठीक है। तो इसमें ये होता है। तो एग्जाम्पल आपको दूं, लेकिन इस स्टेज में आपको क्या ध्यान देना है, ठीक, इस स्टेज में बच्चा चित्र तो बना लेगा, लेकिन चित्रों के बीच में जो शेप्स होते हैं उनके बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा, ठीक, क्या केवल चित्र बना लेगा और उसकी क्लासिफाई भुजाओं के आधार पर, ठीक है, कि भुजाओं के आधार पर जो ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं उनको क्लासिफाई कर लेगा, लेकिन क्या चित्र भी बना लेगा लेकिन उनमें डिफरेंस नहीं बता पाएगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। अब जैसे ये इसको देखेगा, कोई भी स्क्वायर वाली चीजें देखेगा, इसको कहेगा स्क्वायर, और ये इसको इसको क्लासिफाई कर लेगा किसमें, रेक्टेंगल में, लेकिन इनके बीच में क्या है, इनके बीच में डिफरेंस नहीं बता पाएगा, ठीक है, वो डिफरेंस नहीं बता पाएगा, बस चीजों को देख लेगा, पहचान लेगा, उसके बाद क्या करेगा, उसको क्लासिफाई कर लेगा भुजाओं के आधार पर, उनके क्वालिटीज, उनके गुणों के आधार पर चित्रों को क्लासिफाई कर लेगा, लेकिन उनके बीच में डिफरेंस क्या है इसको वो नहीं समझा पाएगा, ठीक। अब चलते हैं लेवल 3 में, जिसको हम लेवल 3 बोलते हैं औपचारिक निगमन, ठीक है, क्या बोलते हैं, या अनौपचारिक निगमन कह लीजिए, या औपचारिक निगमन बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल डिडक्शन, ठीक है, इनफॉर्मल डिडक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल डिडक्शन। जो हमारा लेवल 2 है इसको हम बोलते हैं इनफॉर्मल डिडक्शन। इसमें क्या है भैया, इसमें क्या है कि लेवल, इसमें कि बच्चा जो है शेप्स के बीच में रिलेशन बनाने लगता है, मतलब रिलेशन एमंग प्रॉपर्टीज। अब जो भी शेप्स हैं उनके बीच में जो भी प्रॉपर्टीज हैं, उसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे ट्रायंगल के 3 भुजाएं होती हैं, तो बच्चा अब क्या करता है, अब चीज़ों को समझने लगता है, चीज़ों को लॉजिकली सोचने लगता है कि हाँ अच्छा, जिस चीज़ की 3 भुजाएं होंगी वो हो जाएगा ट्रायंगल, ठीक, जिसकी चारों भुजाएं होंगी बराबर उसको क्या कहेंगे, बच्चा लॉजिकली सोचने लगता है इसमें। तो लेवल 3 में बच्चा बस इतना समझिए, मतलब लेवल 2 में अनौपचारिक निगमन यानी इनफॉर्मल डिडक्शन जिसको बोलते हैं, बच्चा शेप्स के बीच में, जैसे इसके बीच में रिलेशन बनाने लगेगा, अच्छा इसके चार चार हैं, इसकी 4 भुजाएं, इसके भी 4 भुजाएं, लेकिन लॉजिकली थिंकिंग करने लगेगा। अब डिफरेंस भी बताने लगेगा कि स्क्वायर और रेक्टेंगल के बीच में डिफरेंस क्या है, क्योंकि वो चीज़ों की जो प्रॉपर्टीज है उसको पहचानने लगता है बच्चा, इसमें लेवल 2 में, ठीक है। अब आगे की बात करें, लेवल 3, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेवल 3, इसको बोलते हैं हम औपचारिक निगमन, ठीक है। इसमें क्या बोलते हैं भैया, इसको औपचारिक निगमन बोलते हैं, आकृतियों को फार्मूलाज देखने व समझने लगता है, बिल्कुल भाई। अब क्या करेगा बच्चा, जब इसमें लेवल 3 में आएगा औपचारिक निगमन, जिसको हम फॉर्मल डिडक्शन या फॉर्मल रिलेशन बोलते हैं, इसमें बच्चा जो जो भी ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं उनको, उनके फॉर्मूलाज समझने लगता है, उसको उसके जो प्रिंसिपल्स हैं उसको सिद्ध भी करने लगता है, ठीक है, कि उसको प्रूव करने लगता है कि हाँ इसकी इसकी 3 भुजाएं हैं, या उसके जो फार्मूलाज हैं उसको, उसके प्रिंसिपल्स को क्या करने लगता है, प्रूव करने लगता है, ठीक है। तो इस जो लेवल 3 है औपचारिक निगमन में बच्चा क्या करने लगता है, जो भी आकृतियां होती हैं, जो भी शेप्स होते हैं, उनके फार्मूलाज को समझने लगता है और उसको हल करने लगता है और उसको सिद्ध भी कर लेता है, ठीक है। तो बस आपको इतना ही समझना है। बाकी चौथा है दृढ़ता, ठीक है, जब आप लेवल 4 में जाओगे उसको दृढ़ता कहते हैं, वो हायर एजुकेशन में पढ़ाया जाता है, उसको प्राइमरी वालों से रिलेशन नहीं होता और कोई भी क्वेश्चन उससे आज तक नहीं पूछे गए हैं, तो इसलिए वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बस आपको यही लेवल 3 तक पढ़ना है, वेन हीले का कॉन्सेप्ट। पहले में लेवल 0 में क्या है, वो विजुलाइज करने लगता है, चाक्षुषीकरण जिसको कहते हैं, चीज़ों की शेप्स को देखकर पहचान लेता है, जैसे रोटी को देखा तो उसने कहा गोल, ठीक। और लेवल 1 में क्या होता है, एनालिसिस, जिसको हम विश्लेषण कहते हैं। इसमें क्या कहता है बच्चा, शेप्स को उनके गुणों के आधार पर क्लासिफाई कर लेता है, जैसे ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, लेकिन इसके इनके बीच में डिफरेंस क्या होगा इसको नहीं बता पाता। लेवल 2 अनौपचारिक निगमन, जिसको हम इनफॉर्मल डिडक्शन बोलते हैं, शेप्स के बीच रिलेशन बनाने लगता है, मतलब रिलेशन एमंग प्रॉपर्टीज, बच्चा रिलेट करने लगता है, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानने लगता है, ठीक है। और वहीं इसमें लेवल 3 में अनौपचारिक निगमन, मतलब फॉर्मल रिलेशन या फॉर्मल डिडक्शन जिसको बोलते हैं, आकृतियों को फार्मूलाज देखने व समझने लगता है। बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, मिलेंगे कल अगले कॉन्सेप्ट में। जय हिंद, जय भारत।